आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेक्चर में। बट आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टर्म्स सब आती है तो आप बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को आप कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां हम एक इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और प्रॉब्लम्स में आएगी। नॉर्मली इन टर्म्स के नहीं आने के कारण हम लोग रुक जाते हैं। नाउ देखिए आप ध्यान से, ये आपका न्यूक्लियस है जैसा हम आपको बताते हुए आए, पॉजिटिवली चार्ज। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एनर्जी लेवल है के, एल, एम, एन एंड सोन, आगे ओपी होगा। और इनका नंबर भी है बिकॉज एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट बाय 1, 2, एम के लिए मैं 3 काम में लूंगा, देन 4, ये हम एनर्जी लेवल हो गए, 5 एंड सोन। बिकॉज एनर्जी लेवल को एन से बताते हैं और वैल्यू जो एन की होती है वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये आपका क्लियर है, राइट? नाउ अब अगर ये आपकी चीजें क्लियर है तो सबसे पहले मैं फोकस करूंगा, सबसे वेरी फर्स्ट मैं बताना चाहता हूं वो है आपका ये के शेल, राइट? ये जो पहला वाला है जिसको ये मैंने बताया पहला। नाउ ये जो आपका है, दिस फर्स्ट वन, के शेल इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। जहां पर n इज इक्वल टू 1 होगा तो किसी भी एटम का जो ग्राउंड स्टेट, मतलब जो n इज इक्वल टू 1 होता है, उसको हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल या फिर प्रिंसिपल या फिर प्रिमिटिव एनर्जी लेवल कहते हैं। और दिस इज मोस्ट स्टेबल। कारण है कि न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा होता है, एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पार्ट ओनली। तो ग्राउंड स्टेट इज मोस्ट स्टेबल एनर्जी लेवल। मैंने पहले ही कहा था कि इसको एनर्जी लेवल भी आप बोल सकते हैं। क्लियर? तो ग्राउंड स्टेट का मामला आप सब लोगों को आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया कि ग्राउंड स्टेट क्या है। क्लियर? मोस्ट स्टेबल, एन इज इक्वल टू 1, वो सभी में होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे पे चलते हैं। एंड सेकेंड वन इज आउटर मोस्ट, जो मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक है, जहां मैंने कोर पर देखिए किया है। क्लियर? और इसी को मैं वन इन द सेम थिंग, इसको मैं आउटर मोस्ट शेल या अल्टीमेट शेल भी बोल सकता हूं। ये दोनों एक ही बात है, कोई चेंज नहीं है। चाहे मैं कोर बोलूं तो भी उसका मतलब हो गया आउटर मोस्ट शेल। तो कोर का मतलब होता है जो एटम आपको दिया है उस एटम का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। जो भी कुछ एटम दिया है उसका आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इसी। और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे आउटर शेल होगा, जो सबसे आउटर शेल होगा, उसी आउटर शेल को यहां पर हम बता रहे हैं किससे? कोर से। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोलेंगे हम कोर इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल या अल्टीमेट शेल, और आगे जाके कभी कभी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे। तो ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब भी ये है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, सो दे आर कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और शेल को हम बोलेंगे वैलेंसी शेल। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं और वैलेंसी शेल भी बोल सकते हैं, लेकिन मतलब बिल्कुल सिमिलर है, आउटर मोस्ट शेल या फिर अल्टीमेट शेल। क्योंकि प्रॉब्लम्स में लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। कभी कभी वो अल्टीमेट बोलते हैं, कभी कभी आउटर मोस्ट बोलते हैं, कभी कभी वो कोर बोलते हैं। अब जब हमने कोर को पढ़ा है तो इसी के साथ में एक और चीज को क्लियर करना पड़ेगा इसी के साथ में, और वो है हमारा कर्नेल। अब कर्नेल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर आप इस जैसे के एल एम एन इस एटम में एन तक था, तो इस कोर को छोड़ दीजिए। अगर आप इस कोर को छोड़ दें तो फिर आप अंदर देखेंगे आपके पास के भी है, एल भी है और एम भी है। ये जो तीनों शेल नजर आ रहे हैं, इसको हम, चाहे मैं यहां से बताऊं, इसको हम बोलते हैं कर्नेल। मतलब जो टोटल है उसमें से आउटर मोस्ट को अगर आप निकाल दें
तो टोटल शेल कर्नेल इज इक्वल टू टोटल शेल -1, क्योंकि आउटर तो एक ही होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कर्नेल। तो अंदर बचे हुए जितने भी हैं उन सबको कर्नेल बोलेंगे और उन इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे कर्नेल इलेक्ट्रॉन्स। तो कोर आपका कंप्लीट हो गया, कर्नेल आपका कंप्लीट हो गया, ग्राउंड स्टेट आपका कंप्लीट हो गया, और कोर को ही आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। ये भी टर्म यहां पर आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए अब आगे टर्म को लेते हैं थोड़ा सा। और आगे यहां पर जो टर्म है नेक्स्ट, वो है आपका पेनल्टीमेट शेल। देखिए, आउटर मोस्ट शेल को छोड़ दें तो उसके ठीक पहले वाला, जैसे यहां पर आउटर मोस्ट आपके n इज इक्वल टू 4 है, तो उसके ठीक पहले वाला जो थर्ड वाला है, इसको हम बोलेंगे पेनल्टीमेट शेल, जस्ट बिफोर लास्ट, या इसको हम सेकंड लास्ट भी बोल सकते हैं। ठीक जो आउटर मोस्ट है उसके ठीक पहले वाला जो होता है, जैसे यहाँ पर 4 है, कहीं पर 5 होता तो 4 वाले को बोलते हैं। जैसे किसी के अंदर मान लीजिए KLMNOP, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो आउटर मोस्ट है ये आपका कोर हो गया। अब ये अंदर वाले जितने भी 5 तक थे ये आपके कर्नेल हो गए। देखिए, एक ही साथ बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसके ठीक एक पहले वाला जो हो गया, ये कौन सा हो गया, आपके पेनल्टीमेट हो गया। और इसके पहले वाला जो ठीक इसके पहले वाला, मतलब 3 था तो 3 के भी अंदर वाला 2 वाला, इसको बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट। जैसे इसके अंदर इस 4 वाले को बोलेंगे प्री पेनल्टीमेट, और इसी तरह से आगे भी प्री पेनल्टीमेट, पी शेल मैंने लिखा है। तो आपके लिए बड़ा अच्छा सा ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, प्री पेनल्टीमेट शेल और पेनल्टीमेट शेल। क्लियर, आई थिंक ये एक टर्म आपकी क्लियर हो गई कि व्हाट इज ग्राउंड स्टेट, व्हाट इज कोर, व्हाट इज कर्नेल, व्हाट इज पेनल्टीमेट। आखिरी से ठीक पहले वाला सेकंड लास्ट इज पेनल्टीमेट, और उसके भी ठीक एक पहले प्री, मतलब उसके पहले वाला इज प्री पेनल्टीमेट। ये सब बहुत जरूरी है, तब आप अपनी प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। थोड़ा सा और एक दो टर्म है उसको देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करिए, इस डायग्राम को आप देखने की कोशिश करिए। आपको बता दिया था कि जो n इजिकल टू 1 होता है ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। मोस्ट स्टेबल, ये भी आपको हमने ऊपर बता दिया कि ग्राउंड स्टेट इज मोस्ट स्टेबल वेयर n इजिकल टू 1। लेकिन ग्राउंड को छोड़ दें और बाकी सब ऊपर वाले को देखें, मतलब बाहर वाले को देखें, तो दे आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। जो 1 नंबर है वो ग्राउंड स्टेट है, लेकिन उसको छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे जो नजर आ रहे हैं ये एक्साइटेड स्टेट है। क्लियर, जैसे ग्राउंड को छोड़ दिया तो जो आपका 2 वाला था ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, जो 3 वाला था वो आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, जो 4 वाला था ये आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, और जो 5th वाला था वो आपके 4th है, और जो 6th वाला था वो 5th है। अब इन सब को देखने के बाद में हम 2 फॉर्मूले जरूर लिख सकते हैं कि अगर आपको कभी एनर्जी लेवल इज गिवन, फॉर एग्जाम्पल आपको एनर्जी लेवल गिवन है, ऑलराइट, गिवन मैं यहां लिख देता हूं ताकि दिक्कत नहीं हो, एनर्जी लेवल इज गिवन। क्लियर, और आपसे पूछा है कि बताइए एक्साइटेड ईएस, एक्साइटेड स्टेट हम पहले ही बोल देते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट को हम आगे से ईएस लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा। जैसे एनर्जी लेवल दिया है आपको n, तो याद रखिए एक्साइटेड स्टेट आपका होगा n-1। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं बताता हूं कि सपोज एनर्जी लेवल आपको दिया हुआ है n इज गिवन 4, और पूछा है कि एक्साइटेड स्टेट, तो याद रखिए एक्साइटेड स्टेट जो होगा इसका वो होगा 3। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 6 आपको एनर्जी लेवल दिया है, तो एक्साइटेड स्टेट इज 5, क्योंकि एक माइनस करना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट को हटाना पड़ेगा। क्लियर, अगर यहाँ आपको 3 एनर्जी लेवल दिया है n इज इक्वल टू 3, तो कीप इन माइंड एक्साइटेड स्टेट आपका सेकंड होगा। लेकिन कभी अगर आपको एक्साइटेड स्टेट दिया है सेकंड, ये भी तो दे सकते हैं एक्साइटेड स्टेट, ये मैं यहाँ लिख देता हूं गिवन।
क्लियर। और आपसे पूछा है कि एनर्जी लेवल कौन सा होगा, इस बार आपसे पूछा है एन क्या होगा, एनर्जी लेवल क्या होगा। तो कीप इन माइंड जो एनर्जी लेवल होगा आपका वो यहां पर n+1 होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फॉर एग्जाम्पल आपको कहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो आपका एनर्जी लेवल 4 होगा। देखिए आप, अगर थर्ड है तो एनर्जी लेवल 4 है, फोर्थ है तो एनर्जी लेवल 5 है, फिफ्थ है तो एनर्जी लेवल 6 है। तो ये आप नहीं भूलेंगे, ये सारी टर्म्स थी जो आपको आनी चाहिए। क्लियर। क्योंकि हम आपसे पूछ सकते हैं फिर कुछ प्रॉब्लम्स के साथ में कि बताइए उस एक्साइटेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, उस पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी चीजें हम आपको पूछ सकते हैं। क्लियर। ओके। तो चलो देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान से आप यहां पर देखिए, कुछ आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। अब आज जो नया चालू करेंगे वो एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर। एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें एक एक पार्ट को समझना पड़ेगा और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला देखते हैं व्हाट इज एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहला पॉइंट देखिए, ऑर्बिट may be known as shell or energy level, one and the same thing, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, which is represented by n। और ये कहते हैं कि पाथ अराउंड न्यूक्लियस को हम बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं, और n 1 2 3 टू इंफिनिटी के एल एम एन ओ पी, और उसका कैपेसिटी दिया हुआ 2 8 18 32 50 एंड 72। ये आपका क्लियर हो गया। ये एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फर्स्ट पॉइंट समझने के लिए। चलिए, ये आता था आपको। अब अगर ये आता है तो ऑर्बिट के अंदर होता है सब ऑर्बिटल, ऑर्बिट के अंदर होता है सब ऑर्बिटल। पहले हम इस पे बात करते हैं, ऑर्बिट के अंदर होता है सब ऑर्बिटल। क्लियर। तो पहले इसको देखते हैं। क्लियर। चलिए, अब देखिए आप यहां पर ध्यान दीजिए, सब ऑर्बिटल दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिट। जैसे एक मान लीजिए हाउस है, ये बाहर से नजर आ रहा है, इस हाउस के अंदर घुसने पर अलग अलग रूम्स है, ये सब ऑर्बिटल है। क्लियर। जिसको मैं बोलूंगा सब ऑर्बिटल। और इन सब ऑर्बिटल का नंबर आपके लिए अभी तक कम से कम 4-5 तो याद रखनी है, एस पी डी एफ, और आगे याद करना चाहो तो जी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जी भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी सब ऑर्बिटल। क्योंकि यहां तक आपको अगर आता है तो कोई बुरी बात नहीं है, जी भी कर लीजिए। एस स्टैंड फॉर शार्प, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, ये स्पेक्ट्रम साइंस से इनके नेम दिए हुए। डी फॉर डिफ्यूज, कोई आता नहीं है कभी लेकिन आना चाहिए। एफ फॉर फंडामेंटल, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो हर चीज की आपको आना चाहिए। तो जब आप बड़ा काम करते हैं तो कई रस्तों से होके गुजरते हैं, तो उन रास्ते में आपको लर्निंग बहुत अच्छी होती है, तो ये आनी चाहिए आपको। तो मैंने पहले फोकस कर दिया आपको कि एक आपका ये एस ऑर्बिटल है, एक आपका ये पी ऑर्बिटल है, एक आपका ये डी ऑर्बिटल है, और एक आपका ये एफ ऑर्बिटल है, और एक और कह दिया मैंने कि जी ऑर्बिटल भी अगर याद कर लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नुकसान नहीं होने वाला है, आपको याद करना ही चाहिए। अब शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, इनके अलग अलग नाम थे, लेकिन हर एक की अपनी कैपेसिटी है। कीप इन माइंड, हर एक की अपनी कैपेसिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एस की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, पी की कैपेसिटी 644 का गैप है, डी की कैपेसिटी 10 है, एफ जो सब ऑर्बिटल है उसमें 14 है, और जी में यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं, जी की कैपेसिटी 4 का गैप करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन है। और एस का जो शेप है वो आपका स्फेरिकल है, पी का जो शेप है वो आपका डम्बल इन शेप है। ये सब कुछ स्पेक्ट्रम साइंस से मालूम चलता है, लाइट। एंड डी का ऑर्बिटल डबल डम्बल है, और एफ का कॉम्प्लेक्स होता है, पढ़ सकते हैं हम आगे देखेंगे भी, लेकिन जरूरत नहीं है। जी का और कॉम्प्लेक्स होता है, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप उनके शेप को याद करें, लेकिन कम से कम एस पी डी तो आपको आना चाहिए। एस इज स्फेरिकल, डी इज डम्बल, एफ इज डी इज डम्बल, डबल डम्बल, एफ इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये दूसरी चीज आपको आनी चाहिए। पहली चीज मैंने बताई थी आपको, ऑर्बिट, के एल एम एन ओ पी, ऑर्बिट के अंदर, घर के अंदर रूम्स, ये सब ऑर्बिटल। और अब रूम्स के अंदर
ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि सोफा वगैरह जहां आप इलेक्ट्रॉन आके बैठेंगे, आप आके बैठेंगे, आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन मानेंगे, तो वो ऑर्बिटल्स होंगे। तो सब ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल कोई भी तरह का, उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन होती है। दिस इज द प्राइमरी पॉइंट। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑर्बिटल है तो उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, 1 क्लॉकवाइज एंड अनदर इज एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि वो क्लॉकवाइज कर रहा है, और इसका मतलब है कि वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो स्पिन उनका अपोजिट होगा। तो अब 3 टर्म हो गई जिसको आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सबसे जो पहली टर्म है वो है आपका ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर गए, रूम हाउस के अंदर, तो आपको मिले रूम, सब ऑर्बिटल। जब आप सब ऑर्बिटल में गए तो अंदर सोफे वगैरह, बेड वगैरह लगे हुए हैं, उसको बोलेंगे ऑर्बिटल। पर यहाँ ऑर्बिटल में हर जो है वो आपका 2 सीटर सोफा है, बस 2 ही लोग उसमें बैठ सकते हैं। ऑलराइट, हर ऑर्बिटल के अंदर, और उनका जो स्पिन होगा वो अपोजिट होगा। तो ये एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई है, इसको भूलना नहीं है, तो हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। राइट, चलो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां से समझने की कोशिश करो। समझना क्या है, इनफैक्ट आपको ये अब चीजों को बिल्कुल याद रखनी है आपको। सपोज मैंने कहा एस सब ऑर्बिटल, ये आपका के, ये ऑर्बिट है के एल, ये बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसे ये ऑर्बिट था, एम एन ऐसे चलता रहेगा, तो ये आपका ऑर्बिट था। इसकी चर्चा तो हम कर चुके हैं, इसलिए बार बार इसकी चर्चा करेंगे, इसको अभी भूल जाओ ऑर्बिट। अब ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिटल था, तो सब ऑर्बिटल एस, सब ऑर्बिटल कौन सा था पी, सब ऑर्बिटल कौन सा था डी, सब ऑर्बिटल कौन सा था एफ। चलो ये भी हो गया। अब आपको मालूम था द कैपेसिटी ऑफ एस इज 2, द कैपेसिटी ऑफ पी इज 6, द कैपेसिटी ऑफ डी इज 10 and the capacity of F is 14. You know this fact. तो अब एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो S की तो कैपेसिटी ही 2 थी। इट मींस वहां पर केवल एक ऑर्बिटल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। अब P की कैपेसिटी 6 थी, लेकिन हर रूम में, हर सोफे पे डबल 2 ही लोग बैठ सकते हैं। मतलब यहाँ पर 3 ऑर्बिटल होंगे जिनका नाम भी देने की कोशिश की, PX, PY एंड PZ, ये ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग है, और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब डी ऑर्बिटल आपको मालूम है, डी की कैपेसिटी कितना था 10। अब 10 है और हर ऑर्बिटल में 2 ही हो सकते हैं, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2, मतलब वहां पर 5 ऑर्बिटल होने चाहिए। यहाँ पर 14 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7 ऑर्बिटल होने चाहिए। तो डी में 7 5 है, dxy, dyj, dzdx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये आपको लर्न करना है। डी तक तो लर्न करना ही है। और इलेक्ट्रॉन भी एक में 2 रह सकते हैं, पर ये भरते हैं ऐसे, पहले 1 सिंगल, 2 3, ये भी आप एक अपना स्टैंडर्ड कर लीजिए कि ऐसे ही भरना है। फिर जब पूरा हाफ फिल्ड हो गया, 6 7 8 9 10, मतलब एक एक पहले अनपेड जाएंगे, फिर बाद में पेयर्ड होंगे। और एफ के नोमेनक्लेचर याद करने की जरूरत नहीं है, पर चूंकि 7 है इसके अंदर, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7, जब एक बार इनकम्प्लीट हाफ फिल्ड हो जाता है तो अब कहां जाएगा, तो यहां 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तीनों स्टेप आपको आनी चाहिए, और ये तीनों स्टेप आती है तो अब हम एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम चल सकते हैं। पर इसको और अच्छा करने के लिए एक हम अच्छे से डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा डायग्राम है, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं 4 पहले बना देता हूं, एक ये 4 लेवल बना देता हूं। सबसे जो पहला लेवल है यहाँ पर, ये मैंने इंडिया या ऑर्बिट लिखा है। इंडिया के अंदर स्टेट्स होती है जिसको सब ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिटल राजस्थान, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसको ऑर्बिटल का उदयपुर, और उदयपुर में आप और हम आके रहते हैं जिसको हमने कहा इलेक्ट्रॉन। तो सबसे जो पहला आपका कॉन्सेप्ट था वो था आपका ऑर्बिट KLMN, जिसकी कैपेसिटी भी लिखी है। उसके अंदर, इंडिया के अंदर जैसे स्टेट होता है वैसे ही ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिटर होते हैं, और वो 4 थे, S P D F, जिनकी कैपेसिटी भी आपको मालूम है 2,
6, 10, 14, एक जी और लगाना चाहोगे तो 18, और उनके नॉमेनक्लेचर भी आपको कम से कम डी तक आने चाहिए। अब उसके अंदर होते हैं ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 थी, तो एस की तो कैपेसिटी 2 था, तो वहां एक ऑर्बिटल है। कैपेसिटी 6 थी, तो वहां पर 3 है, 6 डिवाइडेड बाई 2। कैपेसिटी 10 था, तो वहां पर 5 और 14 था, तो उनमें आके इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आई थिंक इससे और क्लियर पिक्चर हुआ। इससे भी और क्लियर पिक्चर नहीं हुआ है तो और क्लियर पिक्चर को क्लियर करते हैं। मैंने कहा था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर ये, टर्म्स के ऊपर बेस है, तो हम और अच्छा सा आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका जो पहला लेवल है ये ऑर्बिट का है। अब एक साथ देखने की कोशिश करिए। ऑर्बिट को ही बोलते हैं शेल, ऑर्बिट को ही बोलते हैं एनर्जी लेवल, विच इज रिप्रेजेंट बाय एन, और इसको के एल एम एन सबकी कैपेसिटी भी तय है। ऑर्बिट हो गया। अब ऑर्बिट के बाद में दूसरा आता है सब ऑर्बिटल। क्यों सब ऑर्बिटल? अब आप देखिए, सब ऑर्बिटल आपके 4 थे। अब के शेल की कैपेसिटी 2 था, तो यहां पर केवल एस होगा। लेकिन इसमें एल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते थे, तो यहां इसके अंदर एस भी आपको लेना पड़ेगा, और पी तब जाके 8 होंगे, क्योंकि एस का कैपेसिटी होता है 2, एस का होता है 2 और पी का होता है 6, तो टोटल तभी तो 8 होंगे। 18 है, तो यहां पर एस भी आएगा, पी भी आएगा एंड डी भी आएगा, क्योंकि तभी तो कैपेसिटी 2, 6 और 10 18 होगा। और 32 है, तो यहाँ एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा और एफ भी आएगा, तभी तो इनको काउंट करोगे तो कैपेसिटी 32 आएगा। 2 + 6 + 10 + 14, तो ये आपका सब ऑर्बिटल हो गया। अब सब ऑर्बिटल के अंदर जो तीसरा लेवल है वो है आपका ऑर्बिटल का। अब 2 है, तो यहाँ पर एक ऑर्बिट, एस और एस में 2 है तो एक ऑर्बिट, पी में 6 है तो 3, एस में 2 है तो 1, पी में 6 है तो 3 और डी में 10 है तो 5। ये देखिए मैंने क्या बना दिया, ऑर्बिटल, और इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किए हैं। और आपको पहले ही बता दिया, डी तक तो आपको आना चाहिए, पी एक्स पी वाई पी जे, डी एक्स वाई डी वाई जे, डी जेड एक्स डी एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये बहुत अच्छी तरह से मैंने सारी टर्म्स को बताई है। अगर ये सारी अच्छी तरह से टर्म्स आती है तो फिर हम एनर्जी लेवल डायग्राम को कर सकते हैं क्लियर, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो क्यों? क्योंकि आप प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा है, मान लीजिए आपको दिया है पोटेशियम 19, आपने कॉन्फ़िगरेशन दे दिया 2, 8, 8 एंड 1। अब आपसे पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन कोर, तो आपका जवाब होना चाहिए 1, क्योंकि आउटर मोस्ट। आपसे पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन कर्नेल, तो आपको आउटर को हटाइए तो 18 कर्नेल हो गया। आपसे कहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टी मेड शेल, तो आपका जवाब हो गया 8, क्योंकि ये तो अल्टीमेट हो गया। इसके ठीक पहले वाला क्या हो गया, पेनल्टीमेट शेल हो गया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट आपसे पूछे, या तो आपका बताना पड़ेगा आपको 2, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी लेवल ये हो गया क्लियर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, इसको 1 भी बोल सकते हैं या फर्स्ट भी बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है एनर्जी लेवल मतलब 2, तो यहाँ कितना है बोलिए 8, क्योंकि अगर आप उसको बनाएंगे तो पहले में यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन था पोटेशियम में, दूसरे में आपका 8 इलेक्ट्रॉन था, तीसरे में भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन था, और लास्ट वाले में आपका 1 इलेक्ट्रॉन था। तो आपसे पूछा एक्साइटेड स्टेट नंबर 1, तो ये तो ग्राउंड स्टेट है। अब ये हुआ, इसमें कितना हो गया, 8 हो गया। इससे आप प्रॉब्लम तब कर पाएंगे जब आपको टर्म्स सारी आएगी क्लियर। तो ये जो लेक्चर था वो टर्म्स के ऊपर था, अच्छी तरह से इसको करने की कोशिश करिए, तो आपको बहुत अच्छा इसके अंदर आप कर पाएंगे क्लियर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज का जो हमारा लेक्चर था वो टर्मिनोलॉजी के ऊपर हमारा लेक्चर था, और टर्म्स ये आपको बताती है कि जो आपने अरेंजमेंट किया न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, उस शेल का क्या नाम है, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, सब ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे हम ऐड करते हैं, ये सब चीजें आज आपने देखी है। और इस टर्म्स को बहुत अच्छी तरह से करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप प्लेलिस्ट में देखते जाइए, आपको अगला वीडियो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक
एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मिलेगा। अच्छा, कई बार हम जब पढ़ते हैं तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है, इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।